भी महिला से पूछेगा तो उसका जवाब यही होगा, सूरज को अपने कर्मों का फल मिल चुका है। अंजलि को हम अभी रिश्ता में क्या मानेंगे, क्या कहेंगे? रिश्ता में अभी आप यही मानिए कि एक अभागा लड़की जो सूरज जैसे 420 आदमी के चक्कर में फंसी, तो अंजलि के लिए यही सबक है कि भाई अभी उसका जो स्टेटस है वो नो मैंस लैंड, मतलब वो कहीं का नहीं है। अभी उसको ज़बरदस्ती उठा के इसलिए लाया गया क्योंकि वारिस अगर लड़का होगा तो वो क्लेम करेगा कौन? सूरज के फैमिली। अगर लड़की होगा तो धक्का मार के निकाल देगा। पता है कि पत्नी उसके बेडरूम में उसके इंतजार कर रहा है, फिर भी वो छत पे जाके फोन कॉल में देव और पारो की कहानी एक दूसरे को बोल रहा है, लप्पो झप्पो करे। उस वक्त मैंने जो गलती किया वो गलती तुम लोग मत करना। मैंने किसी का घर उजारा था बोल के आज मेरा भी घर खत्म हो गया, तो काइंडली तुम लोग ऐसा मत करना। जितना भी सूरज का प्रॉपर्टी जो भी है दोनों लड़कियों में बांट दिया जाए। अभी छपरा में एक घटना घटी है, अंजलि, प्रियंका और सूरजकांत गिरी की मौत हो जाती है 2 अक्टूबर को। लेकिन जब सूरजकांत गिरी की मौत होती है और अंजलि का दोनों का जो प्रेम प्रसंग है, तकरीबन 10-15 दिन तक मीडिया में ये बात की खबर नहीं था कि सूरजकांत पहले से शादीशुदा था और लोग अंजलि के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे, सूरजकांत के प्रति सहानुभूति दिखा रहे। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रही है RLJP की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा। उनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है कि प्रियंका को न्याय मिलना चाहिए, अंजलि को न्याय मिलना चाहिए या सूरजकांत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैम क्या कहेंगे, सबसे पहले न्याय किसको मिलना चाहिए? सबसे पहले तो न्याय दोनों महिलाओं को मिलना चाहिए और सूरज के साथ जो हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जस्टिस भगवान अपने आप ही ले लेते हैं, और उसने जो कांड किया अपने पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, दोनों महिलाओं का जीवन को बर्बाद करके अगर किसी ने मौत के घाट उतार दिया, अगर मैं थोड़ा डिप्लोमेटिकली बोलूँ तो सही हुआ है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी महिला से पूछेगा तो उसका जवाब यही होगा, सूरज को अपने कर्मों का फल मिल चुका है। अब आते हैं हम लोग प्रियंका और अंजलि के ऊपर। प्रियंका ऑलरेडी शादीशुदा होते हुए भी जब उसको पता था कि उनकी पति का अफेयर अंजलि के साथ था, तभी उसको करी सी करी स्टेप। आज जैसे मीडिया इस बात को लेकर इतनी सारी चीज़ें सामने ला रहे, उस वक्त अगर यही चीज़ अगर प्रियंका कर रही होती तो शायद आज सूरज जिंदा होता, शायद अंजलि को अपना बेटर लाइफ मिल सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी में, डर के मारे, जो भी XYZ रीजन के वजह से जो ज्यादातर महिलाएं नहीं कर पाती हैं, तो प्रियंका ने भी वही किया। लेकिन एंड ऑफ द डे उसने भी अपना बच्चा पहले केस कर चुकी है, प्रियंका का चल रहा था। हाँ, तो बस वही बात है ना कि भाई अगर वो केस करने के बाद उसका बच्चा क्या कहते हैं, उसको जब धक्का मार दिया गया तो उसका बच्चा भी गिर गया। ये सारी घटनाओं को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिस जो सबसे पहले जो है वो मिलना चाहिए दोनों महिलाओं को। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी जो मुझे लगता है, अंजलि की जो हालत है, जिस हालत से वो अभी जा रही है और 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसको ससुराल में रखा गया, और वो भी एक ऐसा ससुराल जहाँ पे उसके भाई, मैंने जिनके साथ उसने शादी किया था, वो इतना बड़ा कल्प्रिट था कि अपने पत्नी के साथ साथ किसी और लड़की को घुमाने का काम कर रहा था और बड़ा क्या कहते पतिव्रता पति बन के घूम रहा था। और ये सारी चीज़ों की जानकारी सूरज के फैमिली को था। तो आप जाके एकदम उसी घर में बैठ गए हो जिस घर में ये सारा घटिया काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंजलि का जीवन और अंजलि के बच्चा दोनों का जीवन अभी खतरे में है। तो सबसे पहले अंजलि के लाइफ को सिक्योर करे, उसके बच्चे को सिक्योर करे, और दोनों को सारा प्रॉपर्टी, जितना भी सूरज का प्रॉपर्टी जो भी है, दोनों लड़कियों में बांट दिया जाए। नहीं, चलिए आप ये बात मतलब मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन अंजलि की माँ बनने से पहले हम आते हैं, अंजलि के माँ बनने से पहले आते हैं। जब प्रियंका से शादीशुदा था सूरजकांत, तो अंजलि को भी तो ये स्टेप लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के लिए क्या मैसेज जा रहा है कि पड़ोस, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि बुआ और भतीजे का रिश्ता है, तो क्या सूरजकांत को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब अंजलि जिंदा है, बोल ही रही हूँ कि सूरज ने जो गलत काम किया उसका सजा उसको मिल गया। अब रही बात अंजलि की, अंजलि ने गलती किया और गलती की सजा उसको भी मिल गया। जिस आदमी के भरोसे वो हाथ पकड़ के निकला था, आज भगवान ने उसके आदमी को ही उठा लिया। तो भैया किसी और के घर को अगर उजड़ने की कोशिश करोगे तो तुम भी आबाद नहीं रहोगे, ये हम सब जानते हैं और शाम को सामने आपका इसका प्रमाण है। अब आते हैं अंजलि की बात। अब अंजलि किसी भी कारणवश, बायोलॉजिकल फादर उसका सूरज है, बच्चा उसके पेट में है,
एज अ क्या कहते हैं मदर, क्योंकि अभी वो एक माँ बनने वाली है, उस एंगल अगर मैं दृष्टिकोण से देखूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अंजलि को थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक बार वो बच्चा डिलीवर करे, उसके बाद आपको जो कार्रवाई करना है आप अंजलि के ऊपर करें। और ऑलरेडी प्रियंका ने पहले से केस किया हुआ था, आई एम श्योर उस केस में अंजलि का भी नाम होगा, तो उसके बाद जो भी कोर्ट ऑफ लॉ बोलेगा वो। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन में देख रही हूँ, इस वक्त अंजलि को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसकी जुबानी भी बहुत सारा सच आपके सामने आएगा। एंड सबसे बड़ा कल्प्रिट को अभी तो वो लोग पर्दे के पीछे है, जो है सूरज के दो कुकृत वाले भाई, जिन्होंने धक्का मार के अपनी भाभी को घर से निकाला। और वो कौन है? सूरज के दो भाई। और क्या कहते हैं, प्रियंका के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके लिए दोनों देवर को भी घसीट के कोर्ट तक ले जाना चाहिए। कहे तो पूरे परिवार को बिहाइंड द बार कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के घटनाओं से लोगों को सामने एक उदाहरण बनेगा कि किसी भी हालत में आप औरत का सम्मान आप नहीं कर सकते। चलिए अब अंजलि की बात करते हैं। अंजलि के प्रति सहानुभूति है कि वो माँ बनने वाली है। अब आपको ये नहीं लगता है कि अभी थोड़ा इमोशन है कि चलिए सूरजकांत चला गया है, 6 महीना, साल, 2 साल के बाद अंजलि का क्या होगा? देखिए, क्योंकि वो उम्र उसका कम है और हमारे समाज में अभी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गया है, चाहे वो विडो हो चाहे वो डिवोर्स हो। डेफिनेटली अगर उसके परिवार चाहेंगे तो अंजलि की दूसरी शादी भी हो सकती है, और अगर अंजलि चाहेगी भी तो अंजलि आगे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती है। क्योंकि कोई भी, हम हमेशा सोचते कि ये मेरा अंत है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, अगर भगवान ने आज अंजलि को बचाया है तो आगे किसी और अच्छे काम के लिए उसको बचा के रखा है। और मैं तो बोलूँगी उसको एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि मैंने जो गलती किया वो गलती तुम लोग मत करना। मैंने किसी का घर उजारा था बोल के आज मेरा भी घर खत्म हो गया, तो काइंडली तुम लोग ऐसा मत करना। इस टाइप का प्रचार में उसको लगना चाहिए और आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए, लेकिन बेहतर करने के लिए उसको इस नरक से उसको निकलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अंजलि जो की है, अब हम कॉमन बात करते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि पूरे बिहार में जो खास करके सोशल मीडिया पर आए दिन 10 दिन 15 कहीं ना कहीं, अभी एक आपको बेतिया की घटना बताते हैं, पति पत्नी का ही रिश्ता है, अपने बेटे को अपने पत्नी पर वीडियो कॉल कर करके अपने बेटों को मारा, फिर अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं दोनों में खटास थी। आरती छोटू की बात हम बात करें तो सिर्फ लड़के की मौत होती है। अगर शायद हमें ऐसा होना नहीं चाहिए और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद इस प्रेम प्रसाद में कुछ लड़कियां के भी जान जाती तो शायद ये घटना बंद हो जाए। नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक माइंडसेट बनाना कि भाई आप जो अभी काम कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है। अगर आप आपके 10 साल बाद की अगर आप सोच के कोई कदम उठाएंगे, आई एम श्योर कि इतने भी मूर्ख लोग नहीं हैं जो घर से भाग के शादी कर सकता है। पता है कि वो कानून तोड़ रहा है, पता है कि पत्नी उसके बेडरूम में उसके इंतज़ार कर रहा है, फिर भी वो छत पे जाके फ़ोन कॉल में देव और पारो की कहानी एक दूसरे को बोल रहा है, लप्पो झप्पो कर। उस वक्त इतना सोच है, तो इतना भी सोच एक लड़की को होना चाहिए कि मैं किसी का घर तोड़ के सुखी नहीं रहूंगी। सेम चीज़ अगर आपके साथ होगा तो आप क्या करोगे? तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल को जब कानून ने क्या कहते हैं बोला कि भाई ये कोई गलत काम नहीं है, हालांकि ये गलत काम है। अगर आप कोर्ट में डिटेल में जाइएगा, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड होते हुए अगर आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं तो ये क्रूएल्टी में माना जाता है। ये कहीं से भी सही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तभी लागू होता है जब पति पत्नी आप लोग अलग रहते हैं, तब। अगर पति पत्नी अलग रहते हुए भी अगर पति और पत्नी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का, उस वक्त भी अगर कोई महिला आके उस चीज़ को डिस्टर्ब करे तो भी वो कानूनन जुर्म है, इसको क्रूएल्टी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सूरज 100% जिम्मेदार था इस क्रूएल्टी में, क्योंकि आपने मानसिक तरीके से, इमोशनली, मेंटली आपने अपने पत्नी को कहीं का नहीं छोड़ा। वो प्रियंका, ऐसी बहुत सारी घटनाएं रोज हमारे आसपास हर क्लास में घट रहा है, चाहे वो लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो। इसको आवाज उठाना पड़ेगा और महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा, और साथ में पुरुषों को भी, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई अपनी पत्नी जो है बहुत अच्छे ओहदे पे है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और किसी और के साथ अफेयर चला रहे क्योंकि भाई उनका पति जो है वो देश से या फिर उस शहर से बाहर है। तो उस टाइप की औरतों के ऊपर भी कड़ी से कड़ा सजा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ इस टाइप की घटनाएं नॉट ओनली शेमलेस है बट कि ये नॉन निगोशिएबल है। लोगों को शादी के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा अगर एक लड़का ऐसा काम करे या फिर एक लड़की ऐसा काम करे। अगर एक लड़का करे तो भी वो कैरेक्टरलेस है, अगर लड़की करे तो भी वो उतना ही कैरेक्टरलेस है। लास्ट एक सवाल पूछते हैं कि प्रियंका शादीशुदा थी, हिंदू एक्ट या हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में जब तक पहली पत्नी होती है तो दूसरी पत्नी की शादी नहीं हो सकती है। बिल्कुल।
तो ये अंजलि को हम अभी रिश्ता में क्या मानेंगे, क्या कहेंगे? रिश्ता में अभी आप यही मानिए कि एक अभागा लड़की जो सूरज जैसे 420 आदमी के चक्कर में फंसी, प्रेम बंधन में मंदिर में जाके उसको लगा कि हम आर्य समाज मंदिर में शादी कर रहे हैं, भगवान को साक्षी मान के कर रहे हैं। आपने तो मंदिर में शादी किया था, फिर सूरज की जान क्यों गई? जो चीज़ हमारे पौराणिक कथाओं में मान्यता नहीं दी गई, वो कोई भी मंदिर भी आपको मान्यता नहीं, इसीलिए उसकी जान गई। तो अंजलि के लिए यही सबक है कि भाई अभी उसका जो स्टेटस है वो नो मैंस लैंड, मतलब वो कहीं का नहीं है। अभी उसको ज़बरदस्ती उठा के इसलिए लाया गया क्योंकि वारिस अगर लड़का होगा तो वो क्लेम करेगा कौन? सूरज के फैमिली। अगर लड़की होगा तो धक्का मार के निकाल देगा। एज यूजुअल हम सब जानते हैं कि कैसे बिहार, आपके बिहार में क्या ऑल ओवर इंडिया में ये होता है। और उम्मीद करते हैं कि शायद अंजलि प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये लोग रखते भी नहीं इसको। अंजलि अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो सूरज के साथ ही अंजलि का जान जाता। मैं आपको ये भी बोल, बुरी तरीके से उसको भी मारा जाता। तो अगर उसको भगवान ने क्या कहते हैं जान अगर ये किया है, दिया है दोबारा, तो समझ लीजिए उसको कोई बड़ा काम करने के लिए दिया है। उसको अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान करनी, इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन उसकी पीछे का कहानी और आगे का कहानी अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप करो। इसमें आपकी भी जान जा सकती है, आपकी भी जान जा, चाहे वो लड़का करे या लड़की। गलत मतलब गलत। कैरेक्टरलेस एक लड़का भी है तो कैरेक्टरलेस एक औरत भी है। अगर एक शादीशुदा पत्नी अगर पति के होते हुए किसी के साथ भी अफेयर करे तो वो बहुत ही शर्मनाक है, और एक लड़का भी करे तो उतना ही शर्मनाक है। कोई भी मतलब लड़का करे या लड़की करे, दोनों अगर करता है तो वो शर्मनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को जो परिवेश दिया जा रहा है प्रेम प्रसंग में, ये परिवेश जो है ना एक गलत माहौल बनाता है। जैसे कि मैम ने कहा कि अंजलि भी गलत किया है, सूरजकांत भी गलत किया है, और जो सूरजकांत किया उसको सजा मिल चुका है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।